डॉक्टर। मिस्टर लांबा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। 2 टेस्ट बाकी हैं जो बड़े ही मामूली से। थैंक यू डॉक्टर। अब जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। चीफ, टेक केयर सन। हाँ राहुल, बोलो। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? हाँ, ये क्या भेद सिर पैर की बात कर रहे हो तुम? आर यू श्योर? राहुल, आर यू श्योर कि वो रोहन है? इस रिश्ते का मुझे अब जाके पता चला कि आप मेरे बड़े जेठ जी हैं। माना कि ना ये मिलने की जगह सही है और ना ही मुलाकात का तरीका, पर बड़े छोटे को तो आशीर्वाद कहीं भी दे सकते हैं। चलिए, आशीर्वाद मत दीजिए, पर मेरे कुछ सवालों के जवाब तो दे दीजिए। ये जवाब बहुत जरूरी है। मैं तो बड़े ईमानदारी के साथ कुछ सुरागों का पीछा करते हुए उस आदमी तक पहुंचना चाहती थी जिसने ऋषभ जेठ जी पर गोली चलाई, और वो सुराग मुझे आप तक ले आए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं कोई गलती या गलतफहमी तो हुई है, क्योंकि आप ऋषभ जेठ जी पर गोली क्यों चलाएंगे? पर आपने जूही को लेकर मुझे धमकी क्यों दी थी? जूही कहाँ है? वो तो आपकी बेटी है ना। आप कुछ तो बताइए प्लीज। माँ कैसी है? ये सवाल मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए कर रही हूँ जिसे आप अपनी माँ कहते हैं। ये सवाल मैं उनके लिए भी कर रही हूँ जो आपके पिता हैं। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि वो कुमार नहीं है, वो रोहन लांबा है और वो मेरा बड़ा बेटा है। तो मैं कब इनकार कर रहा हूं कि वो आपका बेटा नहीं है? आप भी इस बात से इनकार मत कीजिए कि गोली उसी इंसान ने चलाई। आप खाकी वर्दी वालों को सिर्फ कानून समझ में आता है। ये समझ में आता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर गोली कैसे चला सकता है। इसी खाकी वर्दी को पहनकर हमने रिश्तों की ऐसी धज्जियां उड़ते देखी है ना लांबा साहब, कि अगर मैं आप लोगों को वो तमाम किस्से सुनाऊं तो आप खुद कहेंगे कि मुमकिन है कि आपके बड़े बेटे ने ही आपके छोटे बेटे पर गोली चलाई हो। किसी हाल में यह मुमकिन नहीं हो सकता। जितने भी सुराग मिले हैं वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि गोली उसी शख्स ने चलाई है जो इस वक्त हमारी हिरासत में। डैड प्लीज, आप एक बार बड़े जेठ जी से मिलकर उनसे बात कर लीजिए। मुझे तो वो कुछ बता नहीं रहे हैं। शायद आपसे ही वो अपनी सफाई में कोई बात करे जो बतौर सबूत के हम इस मेरे पास सबूत है प्रियंका, एक ऐसा सबूत जो साबित करेगा कि रोहन बेकसूर है। इंस्पेक्टर, ऋषभ लांबा के बयान से बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता ना? ऑफ कोर्स, मगर ऋषभ अभी उस हालत में नहीं है कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऋषभ लांबा को होश आ गया है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, बयान लीजिए ऋषभ का और रिहा कीजिए रोहन को। लेकिन डैड आप एक बार चल के बड़े जेठ जी से मिल तो लीजिए। नहीं प्रियंका, 14 साल के इंतजार के बाद अगर मैं अपने बेटे को मिलूंगा तो एक अच्छी जगह पर मिलूंगा। ये भी कोई जगह है अपने बेटे से मिलने की। वक्त ज़ाया ना करें और चले मेरे साथ हॉस्पिटल। चलिए।
ऋषभ लामा को आईसीयू से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, अब उन्हें आईसीयू में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऋषभ ने कुछ बात की आपसे? कुछ पूछा हम लोगों के बारे में? इनफैक्ट उसका चांस नहीं मिला क्योंकि उनका एक लास्ट टेस्ट बाकी है। वैसे वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। आप काफ़ी लोग हैं, अगर आप कहें तो। लोग तो फिर भी कम हैं। जितने सवाल इस कमरे में ऋषभ लांबा का इंतजार कर रहे हैं, सबकी जबान पर कोई ना कोई सवाल है। पहले इंस्पेक्टर साहब आप अपना बयान लें और उसके बाद कृपा करके आप सब अपने सवाल पूछें और मेरी मौजूदगी में उसका जवाब सुने। यह मेरा दावा है कि उसका जवाब आप सबकी नफरत को मिटा देगा। कैसे हो? मैं ठीक हूं। कई रिश्तों को सही करने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी था ऋषभ। मैं जानता हूं कि तुम पर ज्यादती करने जा रहा हूं, पर यह ज्यादती जरूरी है। यहां सभी लोग तुम्हारे लिए कोई ना कोई सवाल लिए खड़े हैं। पर सबसे पहले तुझे पुलिस को अपना बयान देना होगा। तुझ पर गोली किसने चलाई थी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो फिलहाल इन्हें सिर्फ इतना बता दो ऋषभ कि तुम पर गोली चलाने वाला शख्स रोहन लांबा नहीं था। तुम्हें याद है ना ऋषभ? रोहन लांबा। बोलो ऋषभ, रोहन तो नहीं था ना? रोहन? कौन रोहन लांबा? रोहन, तुम्हें याद नहीं? हाँ? सुना आपने? इसका मतलब है कि रोहन ने इस पर गोली नहीं चलाई। ऋषभ कौन था? ऋषभ? कौन ऋषभ? कौन ऋषभ? आप हैं ऋषभ लांबा? मैं? ऋषभ लांबा मेरा नाम है? अगर ये मेरा नाम है तो मुझे याद क्यों नहीं है कि मैं कौन हूं? क्या है मेरा नाम डॉक्टर साहब? मुझे बताइए मेरा नाम क्या है? बताइए मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं। कौन हूं मैं? डॉक्टर साहब, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि ऋषभ लांबा मैं हूं? मुझे कोई और क्यों बता रहा है कि मेरा नाम क्या है? और ये जो मुझसे बात कर रहे हैं, ये कौन है?
और अगर मैं ऋषभ लांबा हूं तो ये ऋषभ लांबा कौन है? कौन है ये ऋषभ लांबा? कौन है ये ऋषभ लांबा? बताइए मुझे डॉक्टर साहब कि ऋषभ लांबा कौन है? बताइए मुझे। पेशेंट को एमआरआई के लिए ले चलो जल्दी, क्विक। क्या हो गया ऋषभ को? कैसी बातें कर रहा है? सर, हमें लग रहा था कि गोली ने सिर्फ कल को डैमेज किया है, पर अब लगता है कि नुकसान कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है। मिस्टर ऋषभ लांबा की नर्व डैमेज हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। अब नुकसान कितना बड़ा हुआ है, वो ठीक हो पाएगा या नहीं, ये धीरे धीरे पता चलेगा। भैया को गोली सर पे लगी थी, इसीलिए शायद ये सब। पर अगर ऐसा होता तो कम से कम डॉक्टर को तो पता चलता। कह रहे थे कि सारे टेस्ट हो चुके हैं, तो सर पर चोट लगने के बाद कई बार नुकसान होश में आने के बाद ही पता चलता है। ये नुकसान ऋषभ लांबा का उतना नहीं है जितना रमन लांबा का। रमन पे क्या बीत रही है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। आइए। कोई पाए खुशियां ज़माने की दौलत, किसी ने है पाई गमों की विरासत। देखो अनुष्का, ऐसा नहीं कि ऋषभ हमेशा ऐसा रहेगा। नॉर्मली याददाश्त वापस आ जाती है। नहीं, अभी उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी यादों के पास हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं। क्या क्या कहता वो तुमसे? क्या कहता वो मुझसे? देखा देखा तुमने उसे? इससे पहले कि हम उससे कोई सवाल करें, वो अपने आप से सवाल करने लगा। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? भाभी, अब तुम कौन हो? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि ऋषभ लांबा खुद भूल गया ऋषभ लांबा को। बस अब मैं भी याद नहीं रखूंगी ऋषभ लांबा को, और अपने इस बच्चे को भी नहीं बताऊंगी कि कौन है ऋषभ लांबा। देखो, यहां अस्पताल में खड़े होकर तुम तमाशा मत करो। आओ मेरे साथ, आओ।
मिस्टर लांबा, मुझे वाकई अफसोस हुआ आपके बेटे ऋषभ के बारे में सुनकर, पर हम भी मजबूर हैं। कुमार और रोहन लांबा को हम इस केस का प्राइम सस्पेक्ट मानकर ही चलेंगे। उसका रिहा हो पाना अब मुश्किल है। ये कैसा खेल खेल रहा है मेरे साथ। रोहन को गले भी नहीं लगा पाया कि ऋषभ खो गया। ये कैसी लहर आई, मेरे दोनों बच्चों को बहा के ले गई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा राहुल, बड़े जेठ जी के केस का अब क्या होगा? मैं भी उसी बात को लेकर परेशान हो गया। याददाश्त तो वापस आ भी जाएगी, लेकिन कब? राहुल, तुम्हें नहीं लगता कि बड़े जेठ जी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है? बेनिफिट ऑफ डाउट तब मिलता है जब कोई डाउट हो, लेकिन ये पुलिस वाले तो पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि गोली रोहन भाई साहब ने ही चलाई। ऐसे में सिर्फ ऋषभ भैया की स्टेटमेंट ही उन्हें बचा सकती है। लेकिन ऋषभ भैया जिस हालत में है, उस हालत में रोहन भाई साहब का बचना मुश्किल ही नहीं।